हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन. यस, चैप्टर नंबर 2. टॉपिक इज एसिड, बेस एंड सोल्ट. ठीक है. फर्स्ट वे विल डिस्कस अबाउट एसिड्स. What is the general information of acids? What is the general information of acid? Okay. First, acid. General information about acid. एसिड की जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के टेस्ट की. ठीक है. तो सबसे पहले टेस्ट, यहाँ पे हमें बात करनी है टेस्ट ऑफ एसिड. ऐसे बोल सकते हैं, एसिड आर shown in test. एसिड होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है. ठीक है. एसिड आर शोर इन टेस्ट. एसिड्स आर शोर इन टेस्ट. उसके बाद हम यदि इसकी पीएच की बात करें तो पीएच, ध्यान रखना, पीएच ओ एसिड इज मोर देन नहीं होता, लेस देन होता है, लेस देन 7. जो एसिड होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से क्या होता है बेटा? कम होता है. ठीक है. यस. उसके बाद हम बात करते हैं लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर into red. ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज करते हैं? रेड में चेंज करते हैं. ठीक है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ठीक है. उसके बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं. ठीक है. एग्जांपल जैसे हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो सकता है. ठीक है. उसके बाद जैसे फॉर्मिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड. ठीक है. फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड होता है वो किससे प्राप्त होता है? हमें विनेगर से. ध्यान रखना. फॉर्मिक एसिड होता है वो आंट और हनी बी स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है, चींटी होती है, और जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसका जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कार्ड में होता है. ठीक है. उसके बाद टार्टरिक जो एसिड होता है वो किसमें होता है? टेमारिंड में, इमली जो होती है. ठीक है. एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड.
ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पनेज, पालक के अंदर। स्पनेज जो पालक होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, सभी को आवाज पहुंच रही है? सभी के पास? बच्चे दिखेंगे? हाँ, जो ऑक्जेलिक एंड स्टार्ट द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है वो किसमें होता है? जो पालक होती है उसमें होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंट एंड हनी बी स्टिंग एंड लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, जो दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमारिंड, जो इमली होती है उसमें होता है। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, किसमें होता है? विनेगर। ठीक है, उसके अलावा कुछ दूसरे एसिड्स के एग्जांपल्स और होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की, दूसरे जो एग्जांपल्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, H2SO4। उसके बाद एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, इनको लेबोरेटरी में बनाते हैं। और वैसे नेचुरल रूप से हमारा जो स्टोमक होता है, ह्यूमन स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है। दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कुछ एसिड की कंसेप्ट भी दी गई है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर एसिड बेस की कुछ कंसेप्ट दी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। जैसे कुछ कंसेप्ट के नाम लिख देता हूं मैं। जैसे एक कंसेप्ट है आरएनएस कंसेप्ट, आरएनएस कंसेप्ट। ठीक है, ये एक प्रकार से एसिड और बेस के बारे में बताती हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, आरएनएस कंसेप्ट है। दूसरी है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। हाँ, और दूसरी जो कंसेप्ट है वो हमारी है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। और तीसरी है लुईस कंसेप्ट। ये एसिड बेस को ड्राइव करती है। ठीक है, उससे पहले देखो हमने देखा था इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला मतलब ये फाउंड होता है ह्यूमन स्टोमक के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा टेस्ट कैसा होता है एसिड का। एसिड आर सोर इन टेस्ट, ध्यान रखना एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। ठीक है, पीएच कितनी होती है इनकी? लेस देन 7, लेस देन 7। लिटमस टेस्ट की बात करें, लिटमस टेस्ट। ठीक है, यदि हम एसिड के अंदर लिटमस टेस्ट करें, डिप करें उसको, तो यहाँ पे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके लिए एक कंसेप्ट भी है, इसे ध्यान रखना, एनीला। एनीला, एनीला का मतलब होता है, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अमल। अमल है जो नी का मतलब होता है नीला और ला का मतलब होता है लाल।
जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अम्ल कन्वर्ट रेड ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, कहाँ होता है, विनेगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मिक एसिड होता है वो होता है हमारे एंट और हनी बी के अंदर। इसीलिए जब हनी बी या आंट जब बाइट करती है किसी को तो वहां पे एक प्रकार से इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, जलन होती है, ठीक है। और यहाँ वहां पे यदि उसको न्यूट्रल करने के लिए हम कुछ बेस लगा लें, जैसे साबुन है, ठीक है, साबुन को लगा ले वहां पे तो वहां पे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। साबुन लगा सकते हैं, कुछ लोहे का कुछ टुकड़ा है उसको रब कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लगाने पे भी हमें थोड़ा सही फील होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे एंटी एलर्जिक दवाइयां लेते हैं हम, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे एविल है, डेक्सोना है, वो कुछ दवाइयां लेते हैं, ठीक है। या एविल जिससे ज्यादा एलर्जी होती है उसकी एविल का इंजेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे। उसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड होता है वो दही में होता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का काम क्या होता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। मिल्क जो होता है उसको कन्वर्ट करता है कर्ड में। जैसे रात को दूध जो बच जाता है, ठीक है, जो गर्म दूध है उसको वो बच जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या तो छाछ होती है, क्या दही होती है, वो डाल देते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, जिसको बोलते हैं ना जामुन लगाना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वैसे राजस्थान भाषा में जामुन बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या तो कर्ड डालते हैं, क्या छाछ होती है वो डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, सेट कर देता है, मिल्क की क्या बना देता है, दही बना देता है, ठीक है। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो कौन सा एसिड होता है दही के अंदर, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया भी होता है, which bacteria found in curd, तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दही के अंदर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ध्यान रखना सभी, ठीक है। और जो लैक्टोबैसिलस होता है वो एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है, क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो, द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी लेस, वी कैन नॉट सी नेक्ड आइज, उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो ये क्यों बता रहा था, नॉलेज के लिए। लैक्टिक एसिड दही में होता है और उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी होते हैं, जैसे एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है, ठीक है, वायरस होता है, और जैसे बैक्टीरिया मैंने बता दिया। ये सब क्या है, these are the examples of microorganisms। इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा ये। और हमारे बायोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ आएगा तो हम अच्छे से उसको भी रीड करेंगे, ठीक है, नो टेंशन। तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, उसमें टार्टरिक एसिड होता है, वो किसमें होता है, इमली के अंदर होता है, ठीक है। और एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, पालक के अंदर। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CARBO, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी एक प्रकार से इसको भी नेचुरल रूप से भी प्राप्त करते हैं और इसका केमिकल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज। उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एसिड बेस से रिलेटिव कुछ कंसेप्ट है, मतलब ये क्या है, these are the concept of acid base, ठीक है। कौन सी कंसेप्ट है ये, एसिड बेस कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनएस कंसेप्ट, ये आरएनएस ने दी थी, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट दी थी ये ब्रोंस्टेड और लोरी ने दी थी, और लुइस कंसेप्ट ये लुइस ने दी थी, ठीक है। तो इनके नाम के आधार पे ही इनका नाम दिया गया है, ठीक है।
तो ये हमें बताती है कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। इनके कुछ कंसेप्ट हैं जो यदि तुम्हारे एनसीईआरटी में होंगे तो उनको हम सोल्व कराएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ बेस, ठीक है। सम जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ बेस, इसका स्क्रीनशॉट ले। और यहाँ पे एक नाइट्रिक एसिड और लिख लेना, एक नाइट्रिक एसिड और होता है, और उसका फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करें, प्लीज कुछ बोलो। हमारे बेटा जो बीच में चली गई थी आवाज, है ना सर, क्लास सभी स्टूडेंट के लिए विजुअल नहीं है, हाँ कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। अब सही चल रहा है क्या? कंफर्म करवाओ मेरा पेपर, टाइप करो। हाँ नहीं सर, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ बच्चों का यदि एक प्रकार से अक्षिका का मैसेज आया मेरे पास, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, मैसेज उसे नोट करो। अब यहाँ पे देखो आगे नीचे वाला क्या है, इसमें कुछ एसिड्स के एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ठीक है। नीचे इसमें कुछ एसिड के मैंने क्या लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये क्लासें YouTube पे देख सकते हो, ठीक है। YouTube पे भी ये स्टोर हो जाती है, वहां पे आप उनको देख सकते हो दोबारा से भी, ठीक है। हाँ आगे हम बात करते हैं सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिस। some general information some general information about bases। बेसिस का मतलब होता है क्षार, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? क्षार। सबसे पहले हम इनके टेस्ट की बात करते हैं, इनके टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट कैसा होता है तो यहाँ पे लिखना बेस आर bitter in test, bitter in test। इनका टेस्ट कैसा होता है? bitter होता है, कड़वा होता है, ठीक है। साबुन होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। तो चख के देख लेना, है ना, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है, ठीक है। मत खा लेना उसको, है ना। हाँ बेस आर bitter in test। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी pH की। किसकी बात करते हैं? इसके pH। pH कितना होता है इनका? मोर देन, pH एक मीटर आता है, pH मीटर के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज एसिड है या बेस है। जिसका pH 7 से ज्यादा है वो बेस कैटेगरी में आएगा, जिसका pH 7 से कम है वो एसिड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना द pH ऑफ बेस, द pH, P का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज pH, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना द pH of base is more than 7। इनका pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, ठीक है, more than 7। उसके बाद यदि हम बात करें इसके लिटमस टेस्ट की, लिटमस टेस्ट, ठीक है। लिटमस टेस्ट कैसा होता है तो यहाँ पे लिखना लिटमस टेस्ट बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर
ब्लू को क्या कर रहा था, रेड कर रहा था, और यहाँ पे ये कैसे कर रहा है, जो रेड लिटमस पेपर है, जो रेड लिटमस पेपर है उसको कैसे करेगा, ब्लू करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें होता है। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, CaOH2। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ध्यान देना दोबारा से, हमने बेस में क्या पढ़ा, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। कैसा टेस्ट होगा इसका, बीटर इन टेस्ट, बेस आर बीटर इन टेस्ट। उसके बाद pH कितना होता है, pH ऑफ बेस इज मोर देन 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बेस क्या करते हैं, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH है, KOH है, NH4OH है, CaOH है, OH2 है, ठीक है। उसके बाद इनको जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऐसे भी मतलब इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग उसी प्रकार जैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली, तो वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग। और जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, उनका प्रेसिपिटेट रह जाता है, ठीक है, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो होते हैं वीक, या तो एसिड बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिसोल्व करें तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली, ठीक है, या कंप्लीटली डिसोल्व इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि हम इन दोनों की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनका प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है, वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस। उसी प्रकार हमने जैसे पिछला जो टॉपिक था एसिड वाला, तो एसिड के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। एग्जांपल में ले सकता हूँ यहाँ पे HCl। तो ये दोनों ऐसे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि इनको पानी के अंदर डिसोसिएट करें, डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। वीक के अंदर तुम्हारा जैसे नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, ये कैसे हैं, एक प्रकार से वीक एसिड है, ये कंप्लीटली पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक यहाँ पे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और होता है, लिख लेना, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो अगला एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना मैग्नीशियम, इसका फॉर्मूला होता है MgOH ब्रैकेट में और 2, लिख रहे हैं सभी को।
हाँ MgOH2, ठीक है। और जो MgOH2 होता है, ध्यान रखना, जो MgOH2 होता है वो एक प्रकार से एंटा एसिड होता है, ध्यान रखना। और जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम MgOH2, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है एंटा एसिड, ठीक है। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिडिटी, किसी के पेट के अंदर एसिडिटी होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होती है, ठीक है, तो वहां पे हम जब डॉक्टर होता है तो वो क्या लिखता है, एंटा एसिड लिखता है। क्या लिखता है, एंटा एसिड, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यदि हम चाय, कॉफी या जैसे अचार, मुरब्बा ये ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो उस समय पहले से एसिड है और भी एसिड चला गया तो वो एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है डॉक्टर एंटा एसिड की सिरप होती है, एंटा एसिड की सिरप होती है। सिरप का मतलब होता है पीने की दवाई, टैबलेट होती है गोली, कैप्सूल होता है खाने का, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, उसके बाद इंजेक्शन, ठीक है। कुछ डॉक्टर के साइन होते हैं, सिरप को ऐसे लिखते हैं, टैब को ऐसे लिखते हैं, टैबलेट को, कैप्सूल को सीएम से लिखते हैं, इंजेक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटा एसिड होती है वो क्या है, एक सिरप है। एंटा एसिड क्या है, सिरप है, ठीक है। जब इसको पीते हैं तो इससे एसिडिटी एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनों में यही आती है कि हाँ, यस यू आर राइट, ठीक है। इनो पीते हैं, उसके अंदर, इनो के अंदर आता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, ठीक है। इनकी नेचर बेसिक होती है, मतलब NaHCO3, ठीक है, NaCO3 होता है, तो वो उसके अंदर मिला हुआ होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक प्रकार से वीक बेस होता है। कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है, और ये स्टोमक के अंदर एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटासिड का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं बेस के सोल्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्ट। सम जनरल इंफॉर्मेशन एक तो ध्यान रखना कि सोल्ट बनता कैसे है, सोल्ट बनता कैसे है, ठीक है। मतलब हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, ठीक है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सोल्ट बनता है। जैसे मैं बोलूं द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब ये बात करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। हमने देखी थी ना वहां पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है। हमने देखा था ऑक्सीडेशन, हमने देखा था रिडक्शन, हमने देखा था रिप्लेसमेंट, हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने देखा था एडिशन, हमने देखा था डिकम्पोजिशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, तो एक बता देता हूं आपको ना। तो होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन
कि यहाँ पे एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है, सोल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एसिड के रूप में मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और बेस के रूप में मैंने ले लिया NaOH, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग भी मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये भी जो सोल्ट बनेगा वो भी कैसे बनेगा, जैसे कि HCl की रिएक्शन हमने करवाई, HCl एसिड के रूप में हमने HCl लिया, बेस के रूप में हमने NaOH लिया, और यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट बनता है, यहाँ पे बनता है NaCl, तो प्लस में वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो NaCl होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग सोल्ट। कैसा सोल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और सोल्ट भी कैसा, बेस भी कैसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्टिसिपेट करते हैं तो बनने वाला जो सोल्ट होता है वो भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम, जो हम नमक खाते हैं खाने के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल सोल्ट, सिंपल सोल्ट, या इसको बोल सकते हैं ईटिंग सोल्ट, ईटिंग सोल्ट खाते हैं तो, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, बाहर वाटर बनता है। इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद वाटर, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सोल्ट होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो जल्दी से बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया क्या? अब ये सोल्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट सोल्ट, ठीक है। अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्ट, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद पीएच की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिटमस टेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। टेस्ट कैसा होता है, सोल्टी, सोल्टी मतलब खारा खारा लगता है, सोल्टी इन टेस्ट। और पीएच का होता है इक्वल 7 होती है इसकी पीएच, कितनी होती है, 7 होती है। लिटमस टेस्ट नो चेंज, ना ब्लू को रेड करेगा ना रेड को ब्लू करेगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। और एग्जांपल जैसे इसका हो गया NaCl, KCl, NH4Cl, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सोल्ट है, ठीक है। सारे क्या हैं, सोल्ट है, NaCl, KCl, NH4Cl, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कल जनरल मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एसिड बेस और सोल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड आफ्टरनून अगेन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।